ए, इंटरडेंटली। ठीक है, जो ड्रग इंड्यूस्ड इंजाइवल एनलार्जमेंट है वो हमेशा स्टार्ट करेगी इंटरडेंटली, फिर वो स्प्रेड करेगी या जो जहां उसे जाना होगा। Now the drug induced gingival enlargement is more severe in, कौन सा रीजन है जिसमें हमें ज्यादा सिवियर फॉर्म ऑफ enlargement मिलेगी if it is induced? Anterior, premolar, molar या edentulous? अटेंडेंस, बेटा तुम लोग की अटेंडेंस डॉक्टर शहरयार ले रहे हैं एंड आई थिंक उसने ले ली होगी। अगर नहीं ली होगी तो मैं दूंगी एमन। रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 30। ठीक है, सही है, मैं देख लूंगी, कोई इशू नहीं है। ओके, सो दैट कहाँ से हमारा सिवियर था? ए, करेक्ट, तुम लोगों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। डिस्कलरेशन, sorry, after discontinuation of the causative drug, the gingival enlargement undergoes spontaneous disappearance within कितने टाइम बाद? जैसे एक ड्रग है फिनेटविन, ठीक है, हमें पता चला पेशेंट फिनेटविन ले रहा है और हमने एक बता दिया उनको कि इसका साइड इफेक्ट है कि ये इलार्जमेंट कॉज करवाता है, और हमने उसके डॉक्टर से बात कि उसकी वो ड्रग स्टॉप करवा दी या उसका सब्स्टिट्यूट उसको दिलवा दिया, और उसके मुंह में क्योंकि enlargement थी, तो अब कितने टाइम बाद वो enlargement सबसाइड होना, डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि enlargement किसी वजह से हो, किसी और वजह से तो हो नहीं रही थी, एक ड्रग की वजह से हो रही थी। जब हमने वो ड्रग, जो कॉजेटिव एजेंट ड्रग, उसको रिमूव करवा दिया, स्टॉप करवा दिया, चेंज करवा दिया, तो लेकिन enlargement तो फिर भी रहेगी। अब वो कितने अरसे बाद खत्म होगी, डिसअपेयर होगी? डेज में खत्म हो जाएगी, वीक्स में खत्म हो जाएगी, एंड तेरा लियाकत एन तो ही नहीं है। बी, ओके, डेज, वीक्स, मंथ्स या इयर्स? कोई बात नहीं, इट विल टेक मंथ्स। ठीक है, दिनों में enlargement गायब नहीं होती है। सिर्फ एक ने करेक्ट आंसर दिया है, कुलसुम, वेरी गुड। अब बताओ, lobulated mulberry shaped gingival enlargement is characterized by, ये तो सबको पता होना चाहिए। की कैरेक्टरिस्टिक था ये उस एक टाइप ऑफ जिंजाइवल एनलार्जमेंट का? लेक्चर में भी पढ़ाया है, लिखा हुआ भी है। वेरी गुड, बी, ड्रग यूज्ड। In a drug-induced gingival enlargement, hyperplasia occurs in, कहाँ पर हमें ड्रग इंड्यूस्ड gingival enlargement मिलेगी? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, एपिथेलियम के अंदर, दोनों में मिल सकती है या कहीं पे भी नहीं मिलेगी? जल्दी बताओ। सिर्फ एक ने जवाब दिया है इसका, बाकी लोग कहाँ चले गए? इट इज सी,
दोनों जगह मिलेगा हमें, कनेक्टिव टिश्यू में भी मिलेगा और एपिथेलियम में भी मिलेगा। चलो अब ये बताओ, Phenytoin-induced gingival enlargement is frequently occurred in patients who are young, adults, old age, या फिर it is not age related, कहीं पर किसी भी एज में हो सकती है। फेनेटोइन हमें ज्यादातर किन पेशेंट्स में फ्रीक्वेंटली मिलती है? खौला ने सही आंसर दिया है और महानूर ने, इट इज ए, यंग पेशेंट्स। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन की कौन सी डोज जिंजाइवल एनलार्जमेंट करवाएगी? The daily dose of cyclosporin that can cause gingival enlargement is greater than 200, 300, 400, 500. बिल्कुल ठीक जवाब 500। ठीक है, daily dose of cyclosporin that can cause gingival enlargement is greater than 500 milligrams. Now, cyclosporin induced gingival enlargement is most frequent in किसमें ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी? चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में, ओल्ड एज में, एडोलेसेंस में, कहां पर? ए, करेक्ट आंसर, children. Cyclosporin induced gingival enlargement is more frequent in children. The gingival enlargement caused by which of the following drug is dose dependent? Very good. B. All parts are engaged in कौन सी टाइप की enlargement के अंदर सब सारे parts of gingiva are involved? Inflammatory में, drug induced में, combined enlargement में, या idiopathic के अंदर? जल्दी बताओ, तुम लोगों का टाइम खत्म हो रहा है लेक्चर का। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे किस टाइप की इंफ्लेमेशन के अंदर? इडियोपैथिक में, इंफ्लेमेटरी में, ड्रग इंड्यूस्ड एनलार्जमेंट में, किस में? बी या डी? आधे लोग बी कह रहे हैं, आधे लोग डी कह रहे हैं। इट्स डी, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक एनलार्जमेंट के अंदर हमें सारे जो जिंजिवा होगा वो सब इन्वॉल्व होंगे, ऑल पार्ट्स ऑफ द जिंजिवा, जिसके अंदर आएगा इंटरडेंटल, मार्जिनल, अटैच्ड। ठीक है,
दिस इज इट। ये BCQs तुम लोगों के हो गए सॉल्व। जिन जिन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वेरी गुड। आई होप तुम लोग को ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन है अगर ट्यूटोरियल से रिलेटेड, केस डिस्कस किया था उससे रिलेटेड अगर है, तो तुम लोग OPD में आकर पूछ लेना या मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि अब ऑब्वियसली फेस टू फेस क्लास आई डोंट नो वो कब स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।